हेलो स्टूडेंट्स, आज हम BCA सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन यूनिट सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है अपना सेट्स। और अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन से। सेट्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ objects is known as set। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज सेट से मतलब क्या हो गया? जैसे अपन किसी भी सेट की बात करें, अपन स्टूडेंट्स के सेट की बात करें, तो उसमें अपने को पता नहीं है भाई कि अपन साइंस के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि कॉमर्स के या आर्ट्स के स्टूडेंट्स की। तो अगर हम केवल साइंस के या साइंस में भी केवल मैथ्स के या केवल BCA के स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। और ऐसे वेल डिफाइंड कलेक्शन को ऑब्जेक्ट्स के अपन क्या कह रहे हैं? सेट कह रहे हैं। अब बात आती है भाई नोटेशन की कि किसी भी सेट को अपन डिनोट कैसे करेंगे। तो इसको अपन कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। जैसे मुझे सेट लिखना है नंबर्स का 1 2 3 का, तो अपन इसको डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर A से, है ना। किसी A B C कुछ भी अपन कैपिटल X, ये सब क्या हो जाएंगे? सेट्स को नोट करेंगे, डिनोट करेंगे A B C X। और अपन बात करें कि इसके एलिमेंट्स की, ये जो 1 2 3 है, ये क्या कहला रहे हैं भाई? इसके एलिमेंट्स कहला रहे हैं। तो इन जनरल किसी भी सेट के एलिमेंट्स को अगर अपने को डिनोट करना है, तो जनरली उनको अपन स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया भाई स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, x हो गया, y हो गया, etc। जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे जिस भी तरह के। अब बात आती है इसके रिप्रेजेंटेशन की कि सेट को किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है और इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो अपन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेट को अपन दो तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला तो हो गया टेबुलर फॉर्म, फर्स्ट तो हो गया टेबुलर फॉर्म, या जिसको अपन रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा हो गया है रूल फॉर्म, जिसमें जो भी हमारा सेट होगा वो किसी एक सर्टेन रूल को, फिक्स रूल को, पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेगा। तो इन दोनों को थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं ब्रीफ में। टेबुलर फॉर्म क्या है? टेबुलर फॉर्म में जिस भी सेट की अपन बात कर रहे हैं, उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे वही वापस A सेट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर सेट तो मेरे पास है A, कंसिडर कर लिया, और एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ। उसमें मान लिया मेरे पास 1 है, -1 है, A है, X है, इस तरह के कुछ एलिमेंट है। तो अगर मुझे इसको लिखना है, इसको डिफाइन करना है, डिनोट करना है, तो A को टेबुलर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे कि अगर किसी सेट के एलिमेंट्स को, जैसे एलिमेंट्स है 1, -1, A और X, अगर इन्हें अपन मजले कोष्टक मिडिल ब्रैकेट में अगर अपन इसको लिख दें, कर्ली ब्रैकेट में अगर इसको डिफाइन कर दें, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होगा सेट का, वो कैसा हो जाएगा? हमारा टेबुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। सेकंड है भाई रूल फॉर्म में। रूल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा हमारे किसी भी सेट का? मान लो कोई भी सेट में डिनोट करना चाह रहा हूँ, जिसमें सेट तो मैं ले लेता हूँ वही A, और एलिमेंट ले लेता हूँ मैं X। अब मुझे पता नहीं भाई X कैसा है, क्या कैसा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि x जो है एलिमेंट
वो फॉलो कर रहा है द पर्टिकुलर रूल P या कुछ भी अपन डिनोट कर देवे, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेट A डिफाइन एज X, और X में जो रूल है वो कौन सा फॉलो कर रहा है भाई? P रूल को फॉलो कर रहा है। तो X एलिमेंट हो गया, X जो है फॉलोज द रूल P। एग्जाम्पल की तौर पे अगर अपन बात करें, इसमें किसी एक एग्जाम्पल को अपन लेना चाहें तो मैं लिख दूं जैसे A कोई भी मेरा सेट है जिसमें X कोई एलिमेंट है, और मैं कह दूं कि भाई X जो है वो मेरा 5 से छोटा है और बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तब ये जो X है वो डिनोट कर रहा है या डिफाइन कर रहा है किस टाइप के एलिमेंट्स को? नेचुरल नंबर्स को। किस तरह के नेचुरल नंबर? जो 5 से छोटे हैं। दैट इज A में जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं भाई? नेचुरल नंबर स्टार्ट करें, 0 से नहीं होता, 1 2 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन आता तो अपन यहाँ 5 भी लिख देते। तो यहाँ पर X एलिमेंट जो है वो कैसे हो सकते हैं? 5 से छोटे सारे नेचुरल नंबर। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन है हमारे पास? 1 2 3 1 4। तो इस तरह का जो नोटेशन है जो किसी सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? रूल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना किसी भी सेट को, और जिसमें अपन एलिमेंट्स को, किसी सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिख देते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, वो सारे हमारे क्या कहला रहे हैं? टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कहला रहा है। अब आगे देखिए, जैसे कई बार क्या होता है हमारे पास कोई सेट लिखा हुआ आ गया इस तरह से, जिसमें एलिमेंट है मान लो 1 2 3 और एंड सॉन, इस तरह से। तो अब इसमें क्या होगा? जैसे हम जानते हैं ये चीज़, तो भाई ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें हमें सारे एलिमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं होती है। कई बार हम 1 2 3 2-3 एलिमेंट लगाकर एंड ऑन लिख देते हैं, तो अंडरस्टूड हो जाती है चीज़ कि भाई हाँ ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। तो ये भी हमारा कुछ रिप्रेजेंटेशन में ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा रूल फॉर्म में ही हमारा कि भाई ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, फिक्स सेट है हमारे पास। अब अगर अपन आगे बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट की बात करेंगे। अपन क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ सेट की बात करेंगे भाई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। कि अब हमारे पास जो सेट की अपन बात कर रहे हैं, जिसको अपन ने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, रूल फॉर्म में लिख दिया है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं सेट के? तो डिफरेंट टाइप में अपन सबसे पहला जो टाइप है उसकी अगर बात करें तो वो हो जाएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, या इसको बोलते हैं अपन वॉइड सेट, या इसको बोल सकते हैं नल सेट। एम्प्टी, देखो इसके नाम में ही लिखा हुआ है भाई, एम्प्टी सेट का मतलब जो खाली है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो हमारा क्या कहला रहा है? एम्प्टी सेट कहला रहा है। तो डेफिनेशन क्या हो गई? अ सेट विच या हैविंग नो एलिमेंट इज known as या said to be empty set। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको अपन क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे, वॉइड सेट बोलेंगे, या नल सेट बोलेंगे। किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा या क्या सेट होगा, नोटेशन क्या होगा इसका? वॉइड सेट को अपन एंड denoted as
इसको अपन लिखेंगे कैसा, कर्ली ब्रैकेट में जो अपना कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन है, टेबुलर फॉर्म है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, तो ये डिफाइन कर रहा है हमारा वॉइड सेट को। और फाई अगर डिफाइन कर दें तो फाई भी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एक वॉइड सेट को, नल सेट को या एम्प्टी सेट को। नल सेट के बाद में सेकंड में आ जाएगा बेटा अपना सिंगलटन। सिंगलटन सेट वही इसी के नाम में भाई, जैसे ये एम्प्टी सेट है खाली, ये सही सिंगलटन सेट है जिसमें क्या होगा, केवल एक यूनिट एलिमेंट, या इसको अपन यूनिट सेट भी बोलते हैं, सिंगलटन या यूनिट, जिसमें क्या होगा, सिंगल एलिमेंट होगा, केवल एक ही एलिमेंट होगा, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सिंगलटन सेट बोल रहे हैं। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट is said to be singleton set। जैसे मैं लिख दूं एग्जाम्पल की फॉर्म में भाई, ए कोई भी सेट है जिसमें केवल वन ही एलिमेंट है, तो ये हमारा सिंगलटन सेट हो गया। बी कोई सेट है जिसमें केवल एक्स ही एलिमेंट है, तो ये भी हमारा सिंगलटन सेट हो गया। या मैं लिख दूं कि सी कोई सेट है जिसमें एक्स कोई एलिमेंट है, लेकिन एक्स एलिमेंट कैसा है, 2 से छोटा है और एक्स बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई सी सेट में 2 से छोटा नेचुरल नंबर सारे आ रहे हैं, तो 2 से छोटे नेचुरल नंबर्स बचे कितना, केवल एक ही तो बचा, तो ये हमारा सी सेट हो गया, जो भी अपने आप में क्या है, एक सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद में आ जाए हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। वही जैसा एम्प्टी सेट को देखकर पढ़ के लग रहा है कि भाई कोई एलिमेंट नहीं होगा, सिंगलटन सेट से लग रहा है कि केवल एक ही एलिमेंट होगा, वैसे ही फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में क्या होगा बेटा, ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो उसको अपन फाइनाइट सेट बोलेंगे, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं हो या अदरवाइज जो भी सेट होंगे फाइनाइट के अलावा, वो सारे कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। तो दोनों डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। पहला फाइनाइट सेट की, फाइनाइट सेट a set is said to be finite if it has finite number of elements। और इनफाइनाइट की अगर बात करें, इनफाइनाइट सेट की अगर बात करें तो अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट if it has infinite number of elements। दोनों ही सेट के एग्जाम्पल भी अपन यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, सेट में ले लूँ एस को, जिसमें एलिमेंट्स ले लूँ 1 2 3 x या ए बी कुछ भी, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को अपन काउंट कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये भी हो गई फाइनाइट सेट की, जिसमें एलिमेंट क्या हो, क्वांटेबल क्वांटिटी में हो, काउंटेबल क्वांटिटी में, उसको अपन क्या कहेंगे भाई, फाइनाइट सेट कहेंगे, जिनको काउंट किया जा सकता है फाइनाइट नंबर तक। जैसे इसमें 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है, तो एस जो सेट है वो हमारा कैसा हो गया,
फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। और इसी से अपन आगे अगर किसी सेट की बात करें, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऊपर लिखा हुआ आपके पास, n की बात करूं, इसमें एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एक इनफाइनाइट सेट हो गया भाई। दूसरा, अगर रूल फॉर्म में इनके एग्जांपल्स की बात करें तो रूल फॉर्म में मान लो मेरे पास ए कोई भी एक सेट आ गया जिसमें एलिमेंट है x, और x के लिए मैं बोल दूं कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 6 है, वेयर x बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ 6 और 6 से छोटे सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास, नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, दैट इज 1 2 3 4 और 5 और 6। ये सब क्या हो गया, ए क्या हो गया अपने आप में, फाइनाइट सेट हो गया। इधर मैं बात करूं वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसी को लिखते हैं अपन सेट ऑफ नेचुरल नंबर कोई, या किसी सेट बी से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें कि सेट बी में x एलिमेंट है और x जो एलिमेंट है वो सारे बड़े होंगे किससे, 2 से, और जहां x बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, b में वो एलिमेंट आएंगे जो 2 से बड़े हैं और बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर में। 2 से बड़े नेचुरल नंबर तो दो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, दैट्स वाई ये दोनों हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हैं भाई। और ये दोनों हमारे पास फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हैं। आगे अपन पढ़ते हैं अभी। अब इनफाइनाइट फाइनाइट सेट के बाद में आगे अपन डिस्कशन करें तो आ जाता है हमारे पास सबसेट। 4th नंबर पे आ जाएगा सबसेट। सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सेट के लिए। इस सबसेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर हमारे पास कोई भी 2 सेट है, मैं कहूँ लेट ए एंड बी आर एनी 2 sets, let A and B are any 2 sets such that all element या each element of set A are in set B, दैट इज मैथमेटिकली इसको कैसा लिखेंगे अपन बेटा कि फॉर ऑल x बिलोंग्स इन A, दैट इज A में जितने भी एलिमेंट हैं इम्प्लाइज दैट x इज आल्सो बिलोंग्स इन B। वो सारे एलिमेंट सेट B में भी है, देन सेट A is said to be सबसेट ऑफ सेट B। तब अपन सेट A को सेट B का क्या पढ़ेंगे या क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। एंड इट इज रिटन एज या डिनोटेड एज A इज सबसेट ऑफ B। अब यहाँ पर ये सबसेट में सुपरसेट भी एक डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। सुपरसेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर मैं इसी डेफिनेशन को जो अपन ने रिप्रेजेंट किया है मैथमेटिकली A इज सबसेट ऑफ B, अगर मैं इसको लिख दूं B, तो ये जो साइन है, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा, B इज सुपरसेट ऑफ A। बस ये डिफरेंस है, डेफिनेशन सेम ही है कि B इस A का क्या कहलाएगा, सुपरसेट, और A इस B का क्या कहलाएगा, सबसेट। कंडीशन वही है कि A के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे, इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स इन A all x are appear in B also। वही कंडीशन हो गई कि A के जितने भी एलिमेंट हैं
वो सारे किस में आने चाहिए, सेट बी में आने चाहिए। तो बी का क्या कहलाएगा, इसका सुपर सेट कहलाएगा। एक डेफिनेशन ये और आती है प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट में दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो प्रॉपर आ रहा है और एक सबसेट आ रहा है। तो पहले सबसेट जो अपन ने पढ़ लिया है कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आए तो ए को अपन सबसेट कह रहे हैं किसका, सेट बी का। तो इसको मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देता हूं। पहला पॉइंट तो क्या हो गया, अगर अपन ए और बी इन्हीं दो सेट की बात कर रहे हैं तो कि ए या सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। पहली तो कंडीशन होना चाहिए कि जैसे प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं, इसको भी अपन लिख देते हैं, देखो ऐसा, ये कंडीशन, ये डेफिनेशन अपन पढ़ना चाह रहे हैं कि सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ, पहली कंडीशन हो गया कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। पहली कंडीशन हो गई कि जो ए को अपन प्रॉपर सबसेट बोल रहे हैं तो वो सबसेट तो होना ही चाहिए बी का। और सेकंड कंडीशन है एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट इन ए। कि बी में कम से कम एक एलिमेंट और ऐसा होना चाहिए जो कि इसका एलिमेंट नहीं है, ए का एलिमेंट नहीं है। देखो इसको अपन दो सेट लेकर डिफाइन करते हैं, दोनों चीज़ों को अपन, जैसे ये ए और बी की मैं बात कर रहा हूँ, आर्बिट्री कोई भी मैं एक सेट ले लेता हूँ। जैसे मैंने एलिमेंट ले लिए इसमें 1 2 3 4 और इसमें मैंने ले लिया एक्स वाई, है ना, टी पी, कुछ इस तरह के एलिमेंट ले लिया। तो 1 2 3 और ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ये सब। तो पहली डेफिनेशन अपन कर रहे हैं सबसेट की कि ए को अपन बी का सबसेट कह रहे हैं। कब, जब ए के सारे एलिमेंट किस में अपीयर हो रहे हैं, बी में अपीयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर ए में एलिमेंट है भाई 1 2 3 और 4, तो यहाँ आ रहे हैं 1 2 3 और 4। तो ये ए को क्या हो गया, हमारा सबसेट हो गया बी का, ए सबसेट हो गया बी का। इस कंडीशन में भी जब मेरे पास ये एलिमेंट नहीं हो तब भी ए सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, ये तो अपन ने लिख दिया भाई एक्स वाई और जेड मान लो, या टी कुछ भी। दूसरी अपन कह रहे हैं कि भाई सुपर सेट, सुपर सेट भी वही कंडीशन हो गई कि ए के सारे एलिमेंट या ए सेट इसके अंदर कंटेन हो रहा है तो बी को अपन क्या कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे। वो लिखने का तरीका है, पढ़ने का तरीका है। और प्रॉपर सबसेट की बात करें तो प्रॉपर सबसेट में 2 पॉइंट्स के थ्रू अपन इसको लिख रहे हैं डेफिनेशन को कि ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। कब, एक तो ए बी का सबसेट होना चाहिए जो कि यहाँ दिख रहा है, और दूसरी कंडीशन ये कह रहे हैं कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ए का एलिमेंट नहीं हो। सबसेट तो होना चाहिए ए बी का, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए का एलिमेंट नहीं हो। जैसे यहाँ पर एक्स वाई और टी 3 है, अगर एक भी हो, जैसे केवल सिंगल एक्स भी हो, तो भी ए क्या कहलाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ये तीन चीज़ें हमारे सबसेट की डेफिनेशन में, एक तो सबसेट आ गया है, एक सुपर सेट आ गया है और एक प्रॉपर सबसेट आ गया है। अब आगे देखते हैं अपन इसको। फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट्स, 2 sets A and B are said to be equal if each element of set A is in
set B and each element of set B is in set A. दैट इज मैथमेटिकली अगर अपन इसको लिखें कि A और सेट B दो हैं जिनको अपन इक्वल बताना चाह रहे हैं, देन all elements of set A are in B and all elements of B are in A. ये कंडीशन हो जाएगी कि x A में कोई एलिमेंट है, इफ एंड ओनली इफ x B का भी कोई एक एलिमेंट है, तो अपन A और B को क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे. एक होता है इक्वालिटी, ऑफ टू सेट्स. इक्वालिटी में क्या आ जाएगा, टू सेट्स A and B has equality if they have one-to-one correspondence. दैट इज फॉर, इसको अपन एग्जाम्पल से अगर समझें कि एक तो हो गया इक्वल. इक्वल का मतलब तो हो गया कि ए में जो भी एलिमेंट होगा वो बी में भी होगा और बी में जो एलिमेंट है वो ए में भी होगा. आप चाहें तो इसमें फॉर ऑल भी यूज कर सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन बी. अदरवाइज एक्स बिलोंग्स इन ए है, इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स इन बी है. तो इक्वालिटी क्या हो जाएगा कि ए और बी दोनों इक्वालिटी रखते हैं, दैट इज उनमें क्या होना चाहिए, वन टू वन करस्पॉन्डेंस होना चाहिए. जैसे ए में एलिमेंट है 1 2 3, तो सेट बी में अगर एलिमेंट हो एक्स वाई जेड, दैट इज 1 के करस्पॉन्डिंग अगर 1 एलिमेंट है तो ए और बी क्या रखते हैं, इक्वालिटी रखते हैं. आगे अपन बात करें यूनिवर्सल सेट की. यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में क्या हो गया कि जितने भी सेट की अपन यहाँ बात कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्टी सेट हो, चाहे वो सिंगलटन सेट हो, चाहे वो फाइनाइट सेट हो, इनफाइनाइट सेट हो, पर्टिकुलर 1 2 3 सेट हो, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड सेट हो, वो सारे ही सेट, जिस एक सेट को अपन आइडियल मान के बात करें उसके सब सेट्स होंगे सारे के सारे, उसको अपन क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं. इसको अपन U से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल U से, और वेन आरेख में इसको अपन इस तरह के ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं U में. और जिस भी सेट की अपन बात कर रहे हैं वो सारे के सारे A B हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, वो सारे के सारे यहाँ पर क्या हैं, इसके सबसेट्स हैं. या तो अपन उसको ओवल शेप में दिखाएंगे इसके सबसेट्स को, और या फिर अपन उसको सर्कल की फॉर्म में दिखाएंगे, जैसे S की बात करें, सेट C की बात करें. ये नोटेशन रहेगा इस वेन आरेख में इसको दिखाने का. इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आ जाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, let A and B are any two sets, then difference of set A and set B is denoted as A minus B, and it is a set of
those elements of A which are not in B। अगर मैथमेटिकली इसको डिफाइन करना चाहें अपन, दैट इज A माइनस बी में अगर कोई भी एक एलिमेंट है x, तो वो एलिमेंट कैसा होगा, वो एलिमेंट x A में तो होगा बट x B में नहीं होगा। ये बिलोंग्स टू का मतलब हो गया एलिमेंट इसके अंदर विद्यमान है, एग्जिस्ट करता है, और नॉट बिलोंग्स टू, इसको कट कर दिया है ना बिलोंग्स टू को, जो नॉट बिलोंग्स टू हो गया है वो डिफाइन कर रहा है हमारा एलिमेंट सेट बी में नहीं है। इसको अगर अपन वेन डायग्राम से समझना चाहें तो ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, यू को डिफाइन करने वाला, जिसके अंदर ही अपन सारे सेट्स की स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर इस चैप्टर में। और ये मैं बना देता हूँ भाई सेट ए और ये बनाता हूँ सेट बी। ये तो हो गया मेरा सेट ए और ये सेट बी। तो मेरी डेफिनेशन कह रही है कि a माइनस बी को मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ। किसको डिफाइन करना चाह रहा हूँ? a माइनस बी को। तो a माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स होंगे, ये मेरा a माइनस बी में डिफाइन करना चाह रहा हूँ, a माइनस बी डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो a माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो a के तो हैं बट b के नहीं है। तो b मेरा यहाँ तक आ रहा, देखो भाई वेन आरेख में ये रहा। तो केवल कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे, या इसको कह सकते हैं केवल a के, ओनली एलिमेंट्स ऑफ सेट a। तो डेफिनेशन हो गई डिफरेंट सेट की कि अगर a माइनस बी डिफाइन करना चाह रहे हैं तो a माइनस बी सेट में वो एलिमेंट होंगे जो केवल a में है, b में नहीं है। मैथमेटिकली इसको डिफाइन करेंगे अपन इस तरह से। आगे आगे अपन देखते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स अपन यहीं तक पढ़ पाएंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स तक ही। ये मैंने बेसिक हमारे जो टाइप्स हैं सेट्स के वो पढ़ा दिए हैं आपको। अगली क्लास में अपन इन सेट्स पर ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर अपन पढ़ेंगे। ऑपरेशंस किस तरह से हैं भाई, एडिशन, जिसको अपन यूनियन बोलते हैं सेट में, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये सब अगर अपन अगली क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके बाय।